नमस्कार दोस्तों। फाइनली आप कह सकते हो कि हांगकांग के अंदर जो विद्रोह का किसी भी प्रकार का मौका है उसको यहां पर खत्म कर दिया गया है। एक तियानमेन स्क्वायर से रिलेटेड जो स्कल्पचर था हांगकांग के अंदर, और वो मिलेगा आपको हांगकांग यूनिवर्सिटी में। ये आप देख सकते हो, ये पिलर जैसा शेप का आपको दिख रहा होगा। इसको कहा जाता है पिलर ऑफ शेम। इसको भी यहां पर फाइनली चाइना के द्वारा रिमूव कर दिया गया। ये आप देख सकते हो, हांगकांग फेमस तियानमेन स्क्वायर पिलर ऑफ शेम स्टैच्यू रिमूव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो पर्टिकुलर स्टैच्यू है इसका महत्व क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आगे क्या होगा वो भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा यहां पर क्यों कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ है कि अभी जस्ट एक दो दिन पहले हांगकांग के अंदर जो यूनिवर्सिटी है जहां पर ये पिलर ऑफ शेम जो मैंने अभी आपको दिखाया पिक्चर में, वो लगा हुआ था। तो रात के समय यहां पर वर्कर्स ने क्या किया, एक बैरियर लगा दिया उसके आसपास, और यहां पर लोग उसको देख ना पाए, इसकी वजह से उसको पूरी तरह से ढक दिया गया और अलग अलग पार्ट्स में उसको तोड़कर यहां पर उस टावर को, जिसको कहा जाता है पिलर ऑफ शेम, उसको रिमूव कर दिया गया। अब जो मैंने आपको पिलर दिखाया था, अगर आप इसको नजदीक से देखोगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार से दिखा रहा है कि किस तरह से जो लोग हैं वो मारे गए हैं। और आपको याद होगा 1989 में जो तियानमेन स्क्वायर, बीजिंग के अंदर जो तियानमेन स्क्वायर है, वहां पर जो पूरा माहौल हुआ था, चाइना की सरकार ने सप्रेस किया था पूरे डेमोक्रेटिक विद्रोह को। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी और इसी को रिप्रेजेंट किया जाता था इस कल्चर से। मैं आपको और आगे बताऊंगा इसके बारे में क्या है, लेकिन आप देख सकते हो छोटे छोटे पार्ट्स में इसको अलग अलग करके जो कंटेनर ट्रक है उसके अंदर इसको भेज दिया गया है। ये अगर आप स्कल्पचर देखोगे तो 26 फुट का है, मतलब 8 मीटर जितना बड़ा आपको देखने को मिलेगा। एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि 1989 का जो क्रैकडाउन था उसको ये सिंबलाइज करता था, लेकिन फाइनली इसको रिमूव कर दिया गया। और ये रिमूव करने का एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है वो लगातार जिस तरह से एफर्ट करती रहती है कि तियानमेन स्क्वायर का जो इवेंट था उसको पूरी तरह से पब्लिक कॉन्शियसनेस से हटा दिया जाए, इसकी कोशिश पूरी लंबे समय से जारी थी। ऑलरेडी चाइना के अंदर कोई इसको याद नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ जगह पर जहां पर इसको याद भी किया जाता है, जैसे कि हांगकांग यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का जो स्टैच्यू था वो उसी को सिंबलाइज करता था, उसको भी यहां पर फाइनली उन्होंने हटा दिया है। और ये सारी चीजें तब हो रही हैं, आपको पता है पिछले 2 वर्ष से लगातार हांगकांग के अंदर किसी भी प्रकार का यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है तो चाइना ने उसको खत्म कर दिया है। और यहां पर फ्यूचर क्या होगा 7.4 मिलियन पीपल का हांगकांग के अंदर, वो तो अब समय बताएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ये पिलर ऑफ शेम एग्जैक्टली है क्या। देखिए पिलर ऑफ शेम जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1989 का तियानमेन स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सिंगल ये पिलर ऑफ शेम है। विश्व के कई हिस्सों में जैसे हांगकांग, मैक्सिको, ब्राजील, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये सीरीज ऑफ वर्क है आप कह सकते हो, जो कि डेनिस स्कल्पचर जेंस गैल्शियट के द्वारा बनाया गया था। और इसका हाइट हर जगह आपको सेम मिलेगा और बेसिकली इसको बनाया जाता है ब्रॉन्ज, कॉपर और कंक्रीट के माध्यम से। तो इसको बनाने का बेसिक एक जो मेन एम है वो यही है कि लोगों के दिमाग में वो जो इवेंट है उसको हमेशा से बरकरार रखा जाए और कोशिश ये की जाए कि आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में, इस तरह का इवेंट कभी किसी भी जनरेशन को देखना ना पड़े। और आपको पता ही है कि हांगकांग में अगर आप देखिए तो जो तियानमेन स्क्वायर है उसको एक प्रकार से लाने की कोशिश की गई थी, उस इवेंट को दिखाने की कोशिश की गई थी। और ये ट्विस्टेड बॉडीज इन अ टॉल पाइल, मतलब आप देख ही सकते हो ना किस तरह से ये ट्विस्टेड जो बॉडीज हैं उसको यहां पर रखा गया था। और एक प्रकार से जो बॉडीज हैं वो सिंबलाइज करती हैं डिवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल, और जो पूरा स्कल्पचर है वो एक्सप्रेस करता है पेन, डिस्पेयर ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग 1989। ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, जो आर्टिस्ट हैं डेनमार्क के उनके द्वारा बताया गया है। 1997 में इसको इरेक्ट किया गया था, जब यहां पर एनुअल कैंडल लाइट विजिल जो है कॉमेमोरेट की गई थी 1997 से। हर साल वहां पर जो तियानमेन स्क्वायर का इवेंट हुआ था उसको रिमेंबर करने के लिए कैंडल लाइट विजिल जो है वो आपका किया जाता है, और 1997 में ही इस पर्टिकुलर स्कल्पचर को बनाया गया था। पिलर ऑफ शेम एक प्रकार से 1997 के बाद बहुत सारे जगह पर प्लेस किया गया था, दिखाया गया था लोगों को, और फाइनली हांगकांग यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेस कर दिया गया था लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लेकिन वहां से भी अब इसको हटा दिया गया है। अब देखिए ये जो स्कल्पचर है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम इसकी एक वीडियो में बनाकर इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए जो सिंबल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतीक होता है। अगर आप पास्ट को ही पूरी तरह से भुला दोगे तो आप किस तरह से फ्यूचर में विजिट कर सकते हैं। और चाइना की तो हमेशा यही कोशिश होती है कि जो भी एक ब्लैक स्पॉट है उसके माथे पर, उसको वो पब्लिक मेमोरी से हटा दे। तो यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ने
काफी कोशिश की है 1989 के बाद से कि किस प्रकार से हम इस पर्टिकुलर सिंबल को हटा सकते हैं, और उन्होंने किसी प्रकार का मेमोरियल स्टैब्लिश नहीं करने दिया। चाइना की तो बात छोड़ ही दीजिए, मतलब हांगकांग के अंदर कहीं पर भी जहां पर चाइना का कंट्रोल है वहां पर उसने अलाउ नहीं किया है कि किसी प्रकार का मेमोरियल बनाया जाए, किसी प्रकार का यहां पर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाए। देयर इज नो मेंशन इन द मीडिया, और हर दिन यहां पर जब लोग उठते हैं तो एक प्रकार से उस इवेंट को भूलते जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2019 तक क्या होता था, जो कैंडल लाइट मैंने आपको बताया था ना 1997 से स्टार्ट हुआ था, हर साल कैंडल लाइट आउटडोर एक मैसिव गैदरिंग होती थी लोगों की, लेकिन 2019 में भी इसको भी स्टॉप कर दिया गया था चाइना के द्वारा। चाइना का कहना था कि कोविड-19 रिस्क हो रहा है, तो उसके बाद से पिछले 2 वर्ष से अगर आप देखोगे तो किसी प्रकार का जो गैदरिंग है, ये एनुअल गैदरिंग होता है तियानमेन स्क्वायर को रिमेंबर करने का, उसको कंडक्ट नहीं करने दिया जा रहा है। और यहां पर कोई भी अगर इस तरह का गैदरिंग करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और आपको पता है एक बहुत ही कड़ा नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाया गया है चाइना के द्वारा, जिसके तहत किसी भी पर्सन को हांगकांग के अंदर यहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है। और आप कह सकते हैं कि अभी तक सिर्फ यही एक सिंबल बचा था, पिलर ऑफ शेम बचा था, जो कि दर्शाता था तियानमेन स्क्वायर को, लेकिन अब ये भी खत्म हो गया है। और इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन यहां पर अब क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करना चाहता हूं कि तियानमेन 1989 और हांगकांग आज के डेट में, इसमें आपको क्या थोड़ा सा एक कनेक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, तियानमेन मैसेकर बेसिकली क्या था कि थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है वो सड़कों पर आए थे और उन्होंने डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मांग की थी। मतलब कहा था कि ज्यादा डेमोक्रेसी चाहिए चाइना के अंदर। अब चाइना इसको लेकर काफी डर गया, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से जिस कड़ी कार्रवाई से लोगों को मारा, वहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहां पर मारे गए थे, और उसी को एक प्रकार से तियानमेन स्क्वायर का इवेंट आप कह सकते हो। और उसके बाद आप देखिए कि चाइना ने किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट जो है वो अलाउ नहीं किया, और उसको हमेशा से याद होता है कि क्या हुआ था 1989 में, और थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट होता है चाइना के अंदर तो उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। इनफैक्ट चाइना ने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया था कि विलेज लेवल पर किसी प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव या कुछ लाया जाए, लेकिन वो उन्हीं को ऑफिस अलाउ करता है लोअर लेवल पर भी, जो कि उसके लॉयल होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। अदरवाइज वो किसी को भी ऑफिस को होल्ड करने नहीं देगा। और हांगकांग क्या है, हांगकांग आई एम श्योर आपको पता होगा 1997 तक वो ब्रिटिशर्स के पास था, और 1997 में यहां पर ब्रिटेन और चाइना के बीच में डील हुआ था कि एटलीस्ट 50 साल तक जो ऑटोनॉमी है हांगकांग की वो बनी रहेगी, जो कि आज के डेट में चाइना होने नहीं दे रहा है। तो जो डिमांड है हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी का वो और ज्यादा बढ़ गया था, स्पेशली ड्यूरिंग 2014 एंड 2019। और 2019 में तो आपको याद होगा कितना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, क्लैशेस हुए थे पुलिस और डेमोन्स्ट्रेटर्स के बीच में, और चाइना ने एक कानून लाया था नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जिसके तहत पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है प्रोटेस्ट को हांगकांग के अंदर, और सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑफिस के लिए, चुनाव के लिए लड़ने दिया जाता है जो कि पैट्रियट्स हैं। और ये कहा चाइना ने जो देश से प्यार करेंगे उन्हीं को हम अलाउ करेंगे। लेकिन हम यहां पर कौन से देश की बात कर रहे हैं, यहां पर वो कहते हैं चाइना हमारा देश, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा मतभेद हुआ, लेकिन आप कह सकते हैं कि इस समय अब हांगकांग के अंदर जो प्रोटेस्ट नाम की चीज है अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अभी मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली इलेक्शन हुआ था, पहला इलेक्शन हुआ था नए कानून के तहत, और इसमें पूरी तरह से यही देखने को मिला कि जो प्रो बीजिंग लेजिस्लेचर हैं वो चुनकर यहां पर सामने आए हैं। और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि उन्होंने जो स्टेबिलिटी है उसको रीस्टोर कर दिया है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी किस तरह की रीस्टोर हुई है, लोगों को सप्रेस करके। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो पिलर ऑफ शेम को हटाया गया इसका क्या होगा, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। देखिए, जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का ये कहना है कि इसको हम किसी दूसरी जगह लगा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि वॉशिंगटन डीसी में, यूएस के अंदर जो चाइनीज एम्बेसी है उसके बाहर इसको डिस्प्ले किया जा सकता है, नॉर्वे में, कनाडा में, ताइवान में, कई जगह इसको डिस्प्ले किया जा सकता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग का कहना है कि देखिए ये जो स्कल्पचर इसको हटाया गया है, इसको अभी हमने स्टोरेज में रखा है, और आगे हम देखेंगे कि इसका हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो डेनमार्क के आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया, उनका यह कहना है कि मैं लीगल एक्शन लूंगा अगर हमें यह वापस नहीं दिया गया तो। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो वीडियो था रिगार्डिंग पिलर ऑफ शेम के बारे में हर एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम प्रोटेस्ट वगैरह की बात करें, आपको याद होगा ब्रिटिशर्स टाइम में साइमन कमीशन को लेकर भी प्रोटेस्ट हुआ था, लाला लाजपत राय, श्योर आपको याद होगा। क्या आप बता सकते हो कि साइमन कमीशन का जो अपॉइंट हुआ था, साइमन कमीशन, ये किस चीज के लिए हुआ था, क्यों आया था साइमन कमीशन? ये 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं हमसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।